हम इतनी सारी कहानियां सुनते हैं, हम इतना कुछ सुनते हैं कि कृष्ण जी का अवतार आया था, शिव जी का अवतार हनुमान जी थे। बट हमने कभी भी नहीं देखा कि गणेश जी ने अवतार लिया हो और इस धरती पे उतरे हो और यू नो एक मेजर स्टोरी का पार्ट रहे हो। बट दैट इज वेयर एवरीबडी इज रॉन्ग। ॐ लम्बोदराय नमः। ॐ एकदन्ताय नमः। ॐ बुद्धिदाताय नमः। ॐ सिद्धिदाताय नमः। जब भी हम आरती गाते हैं तो सबसे पहले वक्रतुंड आता है ना। दिस इज द फर्स्ट अवतार ऑफ गणेश जी, जो जिनका जन्म हुआ था मत्सासुर का वध करने के लिए। स्टोरी काफ़ी क्लासिक है। मत्सासुर बहुत बड़े वर्शिपर थे, बहुत ज़्यादा बड़े भक्त थे इंद्रदेव के, जो इंद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते थे। बट इंद्रदेव को मत्सासुर नहीं पसंद थे, तो इसकी ईर्ष्या में आके उन्होंने शिव जी का तप करना शुरू किया। और शिव जी के उन्होंने सालों तप किया उस बंदे ने, मत्सासुर ने। एंड उसके बाद मत्सासुर ने वरदान मांगा कि मैं कभी भी किसी से डरूंगा नहीं, आप मुझे ये वरदान दे दो। शिव जी ने स्माइल मार के उन्हें उसे वरदान दे दिया। ये वरदान देने के बाद वही क्लासिक के हाहाकार मचाने लग गया। सबसे पहले अर्थ पे अटैक किया, सारा अर्थ तबाह करना शुरू कर दिया। फिर तीनों लोकों पे हाहाकार मचाया। सारे देवी देवता और सारे असुर सभी तंग हो गए थे, जिसके कारण सारे शिव जी के पास गए कि ये सब हो रहा है, आप कुछ करो। उन्होंने बोला गणेश जी के पास जाओ, उनकी उनकी साधना करो, तब तुम्हें कोई सोल्यूशन मिलेगा। उन्होंने साधना करी और वक्रतुंड का गणेश जी ने फिर रूप लिया, जिसमें 10 भुजाएं, मतलब 10 आर्म्स, एक शेर पर सवार मत्सासुर से लड़ने आए थे। मत्सासुर की बहुत बड़ी आर्मी थी, जिसमें उसके 2 बेटे थे और मत्सासुर खुद था और बहुत बड़ी आर्मी थी। सबसे पहले गणेश जी से लड़ने और शुडा से वक्रतुंड से लड़ने मत्सासुर ने भेजा अपने बच्चों को, जो जिनका संहार कर दिया था गणेश जी ने। ये सब देखने के बाद मत्सासुर खुद भी आया, और जब वो आया उससे लड़ाई करी। एंड ऑब्वियसली गणेश जी ने उसका भी संहार किया और फिर शांति बनी। ये कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन में ना, तुम्हें पता है ना क्या हुआ था? असुर एक तरफ थे और देवता सारे एक तरफ थे। असुर और देवता शेषनाग अपने एक पहाड़ से लिपटे हुए थे, और उस पहाड़ में से हर एक, मतलब एवरीथिंग दैट द एंटायर देवतागण और असुरगण सब चाहते थे, वो सब निकल रहा था उसमें से। अमृत की वर्षा हो रही थी उस टाइम पे। और समुद्र मंथन में जब अमृत निकला, तो अमृत असुरों ने छीन लिया था जबरदस्ती, जिसको कोई भी नहीं चाहता था कि असुर उसे पी जाए, असुर उसे ग्रहण ना करें। इसको प्रिवेंट करने के लिए विष्णु जी ने अपना अवतार लिया था मोहिनी रूप का, बहुत एक सुंदर कन्या का, जिसको देखकर सारे असुर मोहित हो गए थे। और वो भूल गए थे एक बार को कि उनके पास अमृत है, जिसको मोहिनी ने छीन लिया था। और ये छीनने के बाद वापस देवताओं को दे दिया था, कैसे महफूज रखना। ये सब होने के बाद शिव जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे मोहिनी से। और जैसे ही उन्हें पता चला कि शिव जी अट्रैक्ट हो गए हैं, तो विष्णु जी अपने रूप में वापस आए
और उन्हें बताया कि समझाया कि ऐसे से रूप लिया था। इसे देखकर शिवजी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे और उनके क्रोध के कारण जन्म हुआ था क्रोधासुर का। क्रोधासुर बहुत ज्यादा फियर्स असुर था जो ऑब्वियसली क्रोध का भरा हुआ था। और क्रोधासुर ने और शुक्राचार्य से के स्टूडेंट बनके शिक्षा ली थी और तप भी किया और वरदान वगैरह सब लिया। एंड असीम शक्ति आने के बाद क्रोधासुर ने वही क्लासिक चीज करी के तीनों लोगों पे हाहाकार मचाया एंड सब कुछ किया। इसके बाद गणेश जी के पास फिर से सब गए और गणेश जी ने लंबोदर अवतार लिया। लंबोदर अवतार में गणेश जी ने क्रोधासुर का वध किया एंड थिंग्स वेंट बैक टू नॉर्मल। इन सब कहानियों के अलावा स्टिल गणेश जी का एक ऐसा अवतार है जो भले हो लंबोदर, भले अष्टविनायक, भले वक्रतुंड, भले कोई भी अवतार हो, उससे ज़्यादा डेडली है। मैं गुस्सैल, एंग्री, रुद्र भी नहीं कहूँगा, डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि ये सबसे डेडलीस्ट अवतार है। ये अवतार कलयुग में होगा और ये अवतार आने वाले समय में डेफिनेटली होगा, जो कल की अवतार के साथ कली का वध करने में हेल्प करेंगे। गणपति जी फाइनली आएंगे और नॉट जस्ट कली बट इंसानों का भी वध करेंगे। गणपति जी का जो अवतार आने वाला है कलयुग में, वो उसका नाम है धूम्रकेतु, जो धूम्र रंग के होंगे। मतलब वो जो स्मोक का कलर होता है ना, वैसा रंग होगा उनका। बहुत ज़्यादा गुस्सैल होंगे, बहुत ज़्यादा रुद्र टाइप होंगे, बहुत एंग्री होंगे। उनकी आंखों में से गुस्से में आग बरसेगी, जैसे सुपरमैन में था वैसे उनकी आंखों में से आग बरसेगी। वो एक ब्लू कलर के घोड़े पे होंगे और हाथ में खड़ग लिया होगा, जिससे वो हर बुरी आत्मा का, हर बुरे इंसान का और हर एक राक्षस का वध करेंगे। और इनका मेन मोटिव होगा अभिमानासुर को मारना, ना कि कली को।